तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो आर्मी की जो वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इश्यू था उस पर आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है, क्योंकि आर्मी की वैकेंसी है वो हमेशा 9 से 15 फरवरी के बीच है। उसका जो फॉर्म फिलअप डेट है वो शुरू हो जाती है और 20 से 21 अप्रैल के बीच में उसकी जो एग्जाम है उसकी डेट है वो डिक्लेयर हो जाती है। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिला है। तो डिले किस कारण से मिला है, क्या कारण है, क्या नहीं है, और अब जो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन या फॉर्म डेट है वो कब तक आएगा, और हमारी जो एग्जाम है वो कब तक होगी, क्या अब की बार हमें टाइम कम मिलेगा या टाइम उतना ही मिलेगा, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडियन आर्मी की जो नई वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो पहले तो हम बात करेंगे फॉर्म कब तक आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि फॉर्म है वो जब भी आए, हमें इस बार वैकेंसी है वो देखने को पक्का है वो मिलेगी। वो भी हमें 7 से 8 दिन के अंदर है वो देखने को मिल जाएगा। उससे पहले मैं बात करूंगा कि जो इस बार चेंजेस हुए, बड़ी चेंजेस वो क्या हुए हैं कि अब की बार जो एक कैंडिडेट है वो इस बार 2 पदों के लिए क्या कर सकता है, 2 पदों के लिए भाई अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फीस। फीस का अभी तक किसी प्रकार कोई भी जानकारी है वो बाहर नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एयरपोर्ट्स में तो इसी प्रकार से होता है कि आपकी एक ही बार वो फीस है वो ली जाती है 650-700 रुपए के आसपास, और उसी में दोनों इनटेको के, या आप कह सकते हैं दोनों वैकेंसी एक्स और वाई ग्रुप दोनों का है उसी फीस में कर लेते हैं। लेकिन जो नेवी है उसकी क्या, दोनों की अलग अलग फीस लगती है, एमआर और एसएसआर। तो इसमें हो सकता है शायद एक की जो पेमेंट है उसी में दोनों को फॉर्म है वो आपसे अप्लाई करवा ले। तो फीस का भी कोई पता नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं इसमें। तो इसमें जो फिजिकल है आपका, फिजिकल है वो आपको एक ही देना पड़ेगा। तो आपका फिजिकल है वो क्या, एक ही होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं रिटर्न एग्जाम। तो रिटर्न एग्जाम में आपको बताना चाहूंगा इसमें आपको है दो, जो आपने 2 पद भरे, जैसे किसी ने तो एक जीडी भर दिया, आर्मी जीडी, और दूसरे ने आर्मी टेक्निकल या आर्मी क्लर्क भर दिया या आर्मी ट्रेडमैन भर दिया। तो जिसने दोनों फॉर्म भरे उसकी 2 एग्जाम होगी और वो भी अलग अलग होगी भाई। ठीक है, 2 एग्जाम, जैसे किसी ने जीडी भर दिया तो उसका जीडी का होगा, और उसी लड़के ने आर्मी कलर का भर दिया तो उसकी कलर की भी अलग से एग्जाम होगी। ये तो है, तो बहुत बड़े चेंजेस है इस बार देखने को मिले हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए फायदा है जो जिसका एक पेपर नहीं पास हो पाता है, जैसे कि टेक्निकल का नहीं होता है लेकिन जीडी का पेपर है वो थोड़ा सा ज्यादा, टेक्निकल वाले बंदे उधर बाजी मार कर ले जाएंगे अगर उनकी हाइट 170 के आसपास है तो। ठीक है, तो हाइट का सबसे बड़ा इश्यू रहता था। अगर हाइट है तो आप जो बच्चे जीडी की तैयारी पहले से करें उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि इस बार जो बच्चे हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, वो इस बार जीडी में भी अपना फॉर्म है वो लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कारण क्या लेट होने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक बहुत से एआरओ का है वो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, जिनका फिजिकल वगैरह हो चुका है। तो वो एक कारण हो सकता है कि अभी क्या है, रिजल्ट है, रिजल्ट थोड़ा लेट है, बहुत से एआरओ का है। ठीक है, दूसरी इसमें आप मान सकते हो कि जैसे कि 26 जनवरी वगैरह है उसका तो काम है वो खत्म हो गया, लेकिन और भी जो अभी प्रोसेस चल रही है, चेंजेस देखने को मिले आपको इसमें। तो वो क्या है, उनकी जो साइट होती है, वेबसाइट होती है इंडियन आर्मी की, ज्वाइन इंडियन आर्मी, उसमें तो उसमें बहुत सारे चेंजेस है उनको अब की बार करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो एक साथ फॉर्म भरेंगे। जैसे कि आज से फॉर्म शुरू हो गए तो आज नहीं तो कल से एक साथ बच्चे जो फॉर्म भरेंगे, तो उसमें क्या है, डेटा क्या है, साइट क्या है, हैंग हो जाती है। तो साइट हैंग होने की वजह से क्या है, वो पूरी प्रोसेस करके एक दो फॉर्म भर के देखेंगे किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इस प्रकार की जो विंडो वगैरह है उसमें सॉफ्टवेयर में करेक्शन करने की पूरी पूरी कोशिश है वो की जा रही है। तो उसमें भी टाइम है लग रहा है, किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है वो पूरी एक टीम बैठ के बातचीत करती है, तो उसमें आपको हो सकता है टाइम लग रहा हो। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं फॉर्म कब तक आ सकते हैं। तो आपकी जो फॉर्म डेट है वो आपको पता है पेपर में भी आ चुकी है, वो आपको देखने को मिलेंगे मार्च के
सेकंड वीक में, ठीक है। तो आपको मार्च के सेकंड वीक में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, जिसके आप मान सकते हो डेट है वो है 15 मार्च तक। 15 मार्च टिल आप 15 मार्च तक देख सकते हो कि आपका जो आर्मी का फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएंगे, या उसका नोटिफिकेशन है वो आपको श्योर है देखने को मिल जाएगा। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो करते हैं क्या, एग्जाम के लिए टाइम कब मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो ये डिफेंस, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसमें बच्चे के ऊपर कुछ भी किसी प्रकार का वो ऐसे नहीं देखा जाता कि बच्चे ने तैयारी की है कि नहीं की है। वो बस इतना ही देखते हैं कि हमें अपनी प्रोसेस है वो फिक्स रखते हुए इतने टाइम के अंदर करवानी है, तो वो उसी हिसाब से अपना काम है वो लेकर चलते हैं। क्योंकि आर्मी की जो भर्ती है उसमें क्या है, सभी एआरओ की अलग अलग तो रनिंग होती है, अलग अलग ही रिजल्ट वगैरह है, वो सभी अलग अलग ही होता है, ठीक है। जैसे कि झुंझुनू वालों का अलग होगा, नागौर वालों का अलग होगा, और जो जयपुर एआरओ है उसका अलग होगा, इस प्रकार से। तो इसमें क्या टाइम टेकन ज्यादा प्रोसेस है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत से बच्चों का तो है जयपुर एआर वालों का तो क्या ट्रेनिंग भी हो चुकी होगी आदि, लेकिन कई एआरओ ऐसे है जिनका क्या अभी तक रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं है, तो ये भी है। तो इसमें आप मान के चलो आपको 2 महीने का तो कम से कम टाइम मिलेगा भाई। 2 महीने का है वो टाइम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं करते हैं तो फिर वो उनके ऊपर रहेगा, डिफेंस को किसी प्रकार की कोई भी अपील वगैरह है वो आप नहीं कर सकते हो, ये साफ साफ आपको उस फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 माह का टाइम आपको वो देखने को मिल सकता है। तो आपकी जो एग्जाम है वो आप मान के चलो 15 मई, 15 से 20 मई है वो आप मान के चल सकते हो सकती है अगर आपको टाइम है वो 2 माह का देते हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिल सकता है कि अब की बार तो मेजर चेंजेस हुए हैं, इसी की वजह से आपके जो एग्जाम वगैरह है वो लेट हुए हैं, वरना इस प्रकार से अगर पहले वाला प्रोसेस रहता तो अभी वैकेंसी है वो अब तक आपके फॉर्म फिलअप है वो कंप्लीट भी हो चुके होते हैं। लेकिन आपको वैकेंसी कब भी है, 10 दिन बाद में या 10 दिन पहले है, आपको जो अपनी तैयारी है उसको प्रॉपर ढंग से और एकदम अच्छे लेवल पर करके चलनी है। क्योंकि इस बार धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों को ऑनलाइन का पता चलता जा रहा है, कंपटीशन है वैसे वैसे और ज्यादा है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको अपनी तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे लेवल पर ले जाकर छोड़नी है। ऐसे नहीं कि 10 दिन पढ़ लिया वैकेंसी आएगी तभी पढ़ेंगे, नहीं भाई, आपको लगातार कंटिन्यूटी है वो बनाए रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा कि अभी जो एयरफोर्स की जो बच्चे आर्मी में, देखो भाई, आर्मी में जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल चांसेस भी रहते हैं कि वो एयरफोर्स है, ठीक है, एयरफोर्स में वाई ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं। और जो नेवी है उसमें आप एमआर की तैयारी कर सकते हैं। ये भाई तीनों ही जो जॉब है वो ग्राउंड लेवल की है भाई, और तीनों में यार सैलरी है वो आपकी सेम देखने को मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, आपको इंग्लिश पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको इंग्लिश पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। उससे क्या है, एक तो आपको साल में कितनी भर्ती देख सकते हो, 3 भर्ती, 3 कैसे, जैसे कि एयरफोर्स की है वो 2 आती है, तो 2 तो ये हो गई, और नेवी की है वो भी कितनी आती है 2, तो 2 और 2 कितनी हो गई 4, 4 तो ये हो गई। और एक आप जीडी की देख सकते हो, और जीडी में भी अब 2 हो गई है भाई। जैसे कि किसी के 170 आइटम वो जीडी की देख सकते हो, जीडी वाला है वो इंग्लिश की यहाँ से तैयारी कर लेगा, तो उसको कदरक वगैरह है वो भी यहीं से पास आउट कर सकता है। तो इस प्रकार से आप कितनी वैकेंसी देख सकते हो एक साल में, 6 वैकेंसी। क्योंकि बहुत से बच्चों को तो यहाँ पे पता ही नहीं होता है कि एयरपोर्ट में वाई ग्रुप की वैकेंसी है वो निकलती है, क्योंकि वो कोचिंग वगैरह में लगे रहते हैं और उनको किसी प्रकार की ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। अभी तो क्या ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ी थोड़ी जानकारी है वो बच्चों को मिलने लग गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि एयरफोर्स का भी फॉर्म है वो आता है वाई ग्रुप में, जिसमें सेम सिलेबस रहता है, कुछ भी अलग नहीं है आपका, सिर्फ आपको एक इंग्लिश है वो थोड़ा सा अलग पढ़नी पड़ती है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी ज्यादा कोई महाभारत वाली चीज वो नहीं है, ठीक है। और नेवी में भी इसी प्रकार है, नेवी में भी आपका हो सकता है पूरा पूरा चांसेस है। और फिजिकल में आप इनका आपको पता है फिजिकल बहुत ही आसान होता है, तो फिजिकल में वैसे भी जीडी वाले बच्चे है वो मार नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से क्या होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।